हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है कश्मीर लाइफ, इनके चैनल का नाम है और इस वीडियो का टॉपिक है अवंतीपुरा इन ट्रांजिशन। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वक्त मैं दो हाईवेज के दरमियान खड़ी हूँ। मेरे दाएं जानिब पुराना हाईवे स्टेशन है। खनबल से लेकर खादन-यार के रास्ते के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये जो हाईवे है ये जेलम का हाईवे माना जाता है। श्रीनगर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा ये इलाका पुलवामा का अवंतीपोरा। आज के इस खुसूसी शुमारे में हम अवंतीपोरा के हवाले से ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिन पर काम हो रहा है, इस पूरे इलाके में माशियत और कारोबारी मामलात पर उसका क्या असर पड़ा, इस हवाले से आज के इस खुसूसी शुमारे में हम आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे। चलिए अवंतीपोरा चलते हैं। जो जिंदगी का मामूल है, इसे देखते हैं तो इसका काफी हिस्सा ट्रक्स पर मुनहसर है। ओल्ड हाईवे स्टेशन पर मौजूद कई दुकानदार उससे अपना घर चला लेते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, ये हाईवे जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे बाएं जानिब कई सारी ट्रक्स आ रही है, जा रही है, तो उस रास्ते को यानी ओल्ड हाईवे स्टेशन को अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस हाईवे को बनाने का मुद्दा और मकसद ही यही है कि टाउन्स जो हैं वो सरपास हो, ट्रैवल जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। राजा अवंती वर्मन, जिन्होंने उटपाला डायनास्टी की यहाँ पर बुनियाद डाली कश्मीर में, उन्होंने कश्मीर पर 855 से लेकर 883 CE तक हुकूमत की। अवंतीपोरा शहर है, ये उन्हीं के नाम पर आबाद है, राजा अवंती वर्मन। अवंती स्वामी टेम्पल की उन्होंने ही बुनियाद डाली थी और जहां इस वक्त खाली हमें रूइंस ही नज़र आ रहे हैं, इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुरानी तामीर के साथ साथ यहाँ पर कुछ नई तामीर भी खड़ी कर दी गई है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से, हिंदुस्तान के गुजरात से, कुछ मुंबई से, कुछ दिल्ली से, और यहाँ पर इस टेम्पल को देखने के लिए बुजुर्ग सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह, यहूद बाप सोन सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह। तिमो इल्मी मंतक कोर्मुत कमाल हासिल, पे अत खानदान से लकब मंतकी तत पे यमो सीधा दीन खदमत कर बाप समत यमो पे तम वक्त मूतपोर दारुल खिलाफा पे योत आम बसने तो पे दीन खदमत कर दुनिया में जिंदा पे इंतकाल से कोर्मुत। यहाँ कुछ लोगों से बात करने के बाद ये मालूम पड़ा, 2008 के बाद वक्फ बोर्ड है वो इस सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह के आस्ताने आलिया की देखरेख करते हैं, देखभाल करते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो डोनेशन यहाँ से कलेक्ट हुई, हम यूँ कहें कि सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह के जो एसेट्स है यहाँ पर, उसी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी डाली गई।
ओल्ड हाईवे स्टेशन पे चूंकि आस्ताने आलिया मौजूद है और यहाँ से कई सारी ट्रक्स का गुजर होता था, कई सारी गाड़ियों का गुजर होता था, लोग जोक दर जोक इसी हाईवे से सफर किया करते थे। लेकिन जब से नई हाईवे बनी तो जो ट्रक्स है उनका रुख वहीं की ओर हुआ, गाड़ियों का रुख वहीं की ओर हुआ। तो हम यूं कहें कि जो आसपास के यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, दाएं और बाएं जानिब, और आस्ताने आलिया मौजूद है, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स बाहर होता था, बहुत कम डोनेशन जमा हुई। तो ये जो आस्ताने आलिया है, यहाँ के जो कारगुजार है, उन्होंने इस बात को समझते हुए जो नई हाईवे है वहां पर डोनेशन बॉक्स कायम किया ताकि डोनेशन वहां आ जाए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जो सिखिज्म के बानी थे, उन्होंने यहाँ पे कदम रखा है। उसके बाद मटन से होके अवंतीपुरा आए, उसके बाद वो सीधा लद्दाख चले गए। वो वहाँ पे गुरुद्वारा बना है पत्थर साहब, और दातन साहब वहाँ से होके वो चाइना की तरफ चले गए, और यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रुके हैं। हिंदुस्तान से जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए हैं। हमारे मुसलमान भाई हों, हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, जो भी है, जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पे आके इस गुरु घर के दर्शन करते हैं। 2005 में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूजीसी के साथ ये मुंसलिक है, AICTE के साथ मुंसलिक है, आइमा और AIU के साथ भी ये एफिलिएटेड है। कमोबेश 3500 बच्चे ज़ेर तालीम है जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जब से वक्फ बोर्ड ने सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जिम्मा लिया, उसकी देखभाल का जिम्मा लिया, तभी से वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो शकील अहमद रमशू है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुछ वक्त कबल ही 1350 कनाल अराजी देने का ऐलान किया इस यूनिवर्सिटी में, जहां पर सोलर पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का फैसला किया गया। 2021 में इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक भी हासिल हुआ। कहीं पर कोई डेवलपमेंट होती है, उसका बराह रास्त असर हम उस इलाके पर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के ठीक सामने दुकानें बनी हैं, और जो बच्चे फॉर इंस्टेंस आप यूं माने कि पुलवामा के किसी दूर इलाके से आते हैं यहाँ तालीम हासिल करने के लिए, तो रहें कहाँ? कुछ ऐसे मकान है जहाँ पर उनके लिए भी इंतजामात है। कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए कमाओ का जरिया भी बन रहा है, साथ साथ में यहाँ पे तालीम का हुसूल हो रहा है, और वही रोजगार के मौके भी जनरेट होते हैं इस तरह की डेवलपमेंट से। बस थोड़ी दूर पर हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ एम्स की ओर जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये यहाँ कश्मीर में बनेगा एक, और जम्मू में भी एक बनेगा। ये फैसला लिया मरकजी सरकार ने। जम्मू में तो बिलाखिर कंप्लीट हुआ, वो फंक्शनल भी है इस वक्त, क्योंकि कुछ वक्त कबल ही उसकी इनॉग्रेशन भी हुई, आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। एक तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहाँ 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, साथ में यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है जिसमें 60 नर्सेज के लिए कैपेसिटी होगी, यानी 60 स्टूडेंट्स नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं यहाँ। उसके लिए भी एक बिल्डिंग बन रही है। गर्ज मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही है, कुल मिलाकर 57 बन रही है।
एम्स के बनने से हमारे यहाँ कश्मीर में 1000 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। गोया कि ये जो अस्पताल है 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। यहाँ वक्त क्यों लगा, ये एक सवाल निशान है। यहाँ मैं अभी देख रही हूँ, अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। जब वजूहात जानने के लिए हमने राबता किया था तो उन्होंने कहा कि कोविड एक वजह थी और विंटर्स हमारे यहाँ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं, बर्फ़ से ढका रहता है ये एरिया भी, तो इस वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते। अब जो दिन उनके पास बचता है उसमें ये काम करते हैं। करीब 1828 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है ये एम्स का अस्पताल, जो न सिर्फ अस्पताल है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर दरस तदरीस का अमल भी शुरू होने जा रहा है 2024 के बाद, क्योंकि डेडलाइन जो मुकर्रर की गई है वो 2024 है, दिसंबर 2024। अब देखते हैं कि कब तक ये काम जो है वो तैयार होता है। जम्मू में तो बन के तैयार है, वहाँ पर वो फंक्शनल है, लेकिन कश्मीर में अभी भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ पर तंगदही से काम हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ बाहर के मजदूर काम कर रहे हैं ताकि इस अस्पताल को बना सके। जैसा कि हमने कहा कि 1000 बेड्स पर यह मुश्तमिल होगा, जिसमें 300 सुपर स्पेशलिटी बेड्स होंगे, खुसूसी बेड्स होंगे। और इसमें जो हमारे यहाँ कश्मीर के बड़े बड़े अस्पताल हैं जिन पर हमारी निगाहें थी, स्किम्स की बात कर लें आप, SMHS की बात कर लें, जो पुराने अस्पताल हैं, और एक हम यूँ कहें कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ उन्हीं अस्पतालों का नाम जहन में आ जाता है। तो उसमें शामिल होता है, उस सफ़ में शामिल होता है एम्स भी, कि अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इलाज मुआलजे के सिलसिले में यहीं आ सकते हैं। कहीं से सैलाब आ जाता है तो जो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, अच्छी होती है, वो ख़राब होती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज ऑफ सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। वही मामला डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के दौरान भी हुआ। जो ये NH44 है, जो नया रास्ता है, हाईवे है, यहाँ पर ख़ास किस्म के काम के साथ मुंसलिक है, वो है कश्मीरी बैट, या हम यूँ कहें कि बैट बनाने के साथ मुंसलिक है। हम ये तस्लीम करते हैं कि अभी इसका इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे इसकी अपनी डिमांड है। रणजी क्रिकेट जो आप देखते हैं या नेशनल लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स मुनक़िद होते हैं, उनमें इन बैट्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है। सिर्फ हलमुला इलाके में या 400 इलाके में ही सिर्फ ये बैट्स नहीं बनते, पूरे इस बेल्ट में बनते हैं। और यहाँ पर मकामी इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि इस तरह के 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम ओल्ड हाईवे स्टेशन की ओर भी हमने रुख किया, हमने एक्सप्रेस हाईवे भी देखी, और इसके साथ साथ हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ वक्त के बाद, हम यूँ माने 1-2 साल के बाद ही यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज, आपको इस तरह के मामलात रवां दवां देखने को। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी और इसे देखकर पाकिस्तानियों को जलन तो होगी, क्योंकि ये जो अवंतीपुरा का जो ये वीडियो है, ऐसे तो हम सुनते हैं वहाँ पे कितना डेवलप हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हमने जो देखा कितना डेवलप हो रहा है कश्मीर का। और राजा अवंती बर्मन जो कि एक हिंदू राजा थे, और उन्हीं के नाम पे पड़ा अवंतीपुरा। और ये जो पाकिस्तानी है, ये हमेशा कहते रहते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पे मुसलमान हैं वो हिस्सा उनका ही है। लेकिन हिंदू मुस्लिम से क्या होता है, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है। और क्योंकि ये सबूत के तौर पर भी, दस्तावेज के तौर पर, और हिस्टोरिकल भी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को अंदाज़ा तक नहीं है, इन्हें आइडिया नहीं है कि जो कश्मीर है वो कितने आगे निकल चुका है, कहाँ पहुँच चुका है। और ये अभी 76 साल पीछे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये जो दिखाया है कश्मीर में, कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल बना है जिससे कि कितना ज़्यादा रोज़गार होने वाला है, लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि हॉस्पिटल बना है तो इसके लिए सैकड़ों में मेडिकल स्टोर भी बनेंगे, क्योंकि लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए होटल बनेंगे और खाने के लिए रेस्टोरेंट बनेंगे। जिस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, जो उसमें जो दूर से जो आते हैं एजुकेशन लेने के लिए, उनके लिए रूम बने हैं, दुकानें बनी हैं। तो मतलब इन सब से क्या होगा कि कितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा लोगों का।
और ये है एक नया कश्मीर जो कि आने वाले कुछ सालों में बहुत आगे पहुंच जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक